नमस्कार। आज हम खेती किसानी से जुड़े एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं। जानवी सीड्स का एक धान बीज है बैंगोवीर। हमारे पास एक दस्तावेज भी है, बैंगोवीर धान की उन्नत खेती। इसी के आधार पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल किसानों के सामने चुनौतियां तो हैं ही, लागत बढ़ रही है, मौसम का भरोसा नहीं। ऐसे में ये बीज जिसका नारा है अधिक उपज खुशहाल किसान, क्या ये सच में कुछ उम्मीद जगाता है? चलिए देखते हैं इस दस्तावेज में क्या है। शुरुआत करते हैं कि ये है क्या। ये रिसर्च पैडी सीड्स हैं। कहा गया है कि अंकुरण तेज और मजबूत होता है। पौधे लंबे, मोटे, मजबूत, पर सिर्फ मजबूती से क्या होगा? नहीं, देखिए, यहाँ मजबूती का मतलब सिर्फ दिखना नहीं है, इसका सीधा फायदा है। दस्तावेज कहता है कि तना मजबूत होने से पौधा गिरता नहीं है, मतलब तेज हवा या बारिश में, जिसे लॉजिंग कहते हैं ना। हाँ, लॉजिंग। गिरी हुई फसल में नुकसान बहुत होता है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा गुण है। फिर इसमें अच्छी टिलरिंग क्षमता भी बताई गई है। टिलरिंग मतलब एक पौधे से ज्यादा बालियां निकलना। तो जाहिर है उपज बढ़ेगी। अच्छा, ये तो हुई उपज की बात, लेकिन बीमारियां, वो तो किसानों की कमर तोड़ देती हैं। हाँ, वो तो है, पर इस दस्तावेज के हिसाब से बैंगोवीर में फंगल, बैक्टीरियल और यहाँ तक कि वायरल रोगों से लड़ने की अच्छी क्षमता है। सच में? फंगल, बैक्टीरियल, वायरल तीनों? हाँ, दस्तावेज तो यही बताता है। और इसका सीधा मतलब है कि कीटनाशकों पर खर्च कम। यानी लागत घटेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसानों के लिए। तो लागत कम हुई, पौधा गिरेगा नहीं। पकने में कितना वक्त लेता है ये? फसल चक्र के लिए ये जानना जरूरी है। इसका पकने का समय 140 से 145 दिन बताया गया है। अच्छा, तो ये कई तरह के फसल चक्रों के लिए ठीक बैठता है। और सिर्फ उपज या मजबूती नहीं, दाने की गुणवत्ता भी तो मायने रखती है। हाँ बिल्कुल, बाजार में क्या कीमत मिलेगी वो इस पर निर्भर करता है। सही कहा। तो दस्तावेज कहता है कि दाना मध्यम मोटा है, दिखने में अच्छा है और बाजार में इसकी मांग भी अच्छी है। ओके, तो बेहतर दाम मिलने की संभावना है। हाँ, उम्मीद तो यही बनती है। लेकिन ये सब तो हुई दस्तावेज की बातें। हाँ, असल खेत में क्या नतीजे हैं? क्या किसी किसान का अनुभव बताया गया है इसमें? हाँ, एक उदाहरण दिया है। तेलंगाना के एक किसान है रामेश्वर राव। अच्छा, क्या अनुभव रहा उनका? उनके अनुसार जब से उन्होंने बैंगोवीर अपनाया, उनकी उपज बढ़ गई। पहले 18 क्विंटल प्रति एकड़ थी। हाँ, वो बढ़कर 25.5 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई। अरे वाह, 18 से 25.5। ये तो करीब 40% की बढ़ोतरी है। हाँ, ये काफी बड़ा अंतर है। और दस्तावेज ये भी कहता है कि दूसरे किसानों के परीक्षणों में भी यही देखा गया है। ज्यादा बालियों में दाने भी ज्यादा भरे हुए और मौसम की गड़बड़ी जैसे पानी भर जाना या तापमान का उतार चढ़ाव, उसे भी ये बेहतर झेलता है। तो वो जो 20-30% ज्यादा उपज का दावा है, हाँ, वो इस अनुभव से मेल खाता है? हाँ, काफी हद तक। रामेश्वर राव का अनुभव तो उससे भी बेहतर रहा। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, उपज की ज्यादा संभावना, रोगों से बचाव, तो लागत कम, मौसम की मार झेलने की ताकत और बाजार में अच्छा दाम मिलने की उम्मीद, तो किसान के लिए ये क्या तस्वीर बनाता है? देखिए, ये दस्तावेज बैंगोवीर को सिर्फ एक बीज नहीं बता रहा, ये इसे खेती की कई मुश्किलों के एक संभावित हल की तरह पेश कर रहा है, खासकर उन किसानों के लिए जो कम लागत में भरोसेमंद और अच्छी उपज चाहते हैं। और क्योंकि पौधा मजबूत है तो कटाई में भी आसानी होती है, नुकसान कम होता है। इसमें खेती के कुछ खास तरीकों का भी जिक्र है, जैसे बीज उपचार और रोपाई के समय दूरी 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। इनका क्या मतलब है? हाँ, ये जरूरी है। ये तरीके हैं जिससे इस किस्म की पूरी क्षमता का फायदा उठाया जा सके। बीज उपचार मतलब बुआई से पहले बीज को दवा लगाना, इससे शुरुआती बीमारियां नहीं लगती। अच्छा। और सही दूरी रखने से हर पौधे को पूरी धूप, हवा मिलती है, तो कल्ले अच्छे निकलते हैं, बालियां ज्यादा आती हैं। समझ गया। और एक बात और, जानवी सीड्स जो ये बीज बनाती है वो ISO 9001-2015 सर्टिफाइड कंपनी है। अच्छा, ISO सर्टिफाइड। हाँ, मतलब उनकी क्वालिटी पर एक तरह का भरोसा किया जा सकता है। और वो सिर्फ बीज नहीं देते, इन तरीकों को अपनाने में किसानों की मदद भी करते हैं। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं हुआ, एक तरह से सपोर्ट भी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक पूरा पैकेज जैसा लगता है। एक ऐसा विकल्प जो उपज बढ़ाने के साथ साथ खेती को थोड़ा आसान और कह सकते हैं कम जोखिम भरा बना सकता है। और वो जो आपने कहा था कीटनाशक कम लगेंगे, हाँ, तो उसका पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ेगा। निश्चित रूप से। कम केमिकल मतलब पर्यावरण के लिए बेहतर,
ये भी एक सकारात्मक पहलू है जिसका इशारा दस्तावेज में है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि बैंगोवीर कम से कम इस दस्तावेज के अनुसार धान की खेती में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, खासकर उपज, स्थिरता और किसानों की आमदनी के लिहाज से। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे रिसर्च और बेहतर बीज तकनीक खेती की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर सकती है। जैसे जाह्नवी सीड्स ने यहाँ प्रयास किया है, ये सिर्फ उपज की बात नहीं, ये खेती को थोड़ा और भरोसेमंद बनाने की तरफ एक कोशिश लगती है। सही कहा। चलिए इस बातचीत को एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। हम सब देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन खेती के सामने रोज नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो क्या भविष्य में बैंगोवीर जैसी ज्यादा पैदावार देने वाली और साथ ही मुश्किल हालात को झेलने वाली किस्में ही हमारी खेती को टिकाऊ बना पाएंगी? इस पर सोचना जरूरी है।